दानिश कुरैशी आपसे करता हूं। दानिश जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी दानिश जी, एफआईआर तो आप पे भी हुई है, क्या आपको लगता है जहरीली जुबान पर अब आप सावधान हो जाएंगे? देखिए, क्या मामला है अब तक तो मुझे कुछ पता नहीं है। मीडिया के माध्यम से, आप जैसे मीडिया के माध्यम से ही पता चला है कि एक एफआईआर दर्ज हुई है, और उस एफआईआर में क्या मामले दर्ज हुए हैं, कौन से सेक्शन यूज़ हुए हैं, वो कुछ भी अभी तक सामने आया नहीं है। बस एक फहरिस्त सामने आ गई है जिसमें लोगों के नाम लिखे हुए हैं, जिसमें मेरा भी नाम है। तो कम से कम पहले मैं वो देख लूँ, उसके बाद ही कुछ रिप्लाई करने की बात की जा सकती है। उससे पहले तो क्या बात आप तो अरेस्ट भी हुए थे, जिसके बाद आप बेल पे बाहर है, आपने ऐसा क्या लिखा था? ये वो मैटर नहीं है ना, ये मुझे पता है कि वो मैटर नहीं है, वो तो ऑलरेडी मामला, बिल्कुल वो अलग मैटर है। आपके कई मैटर चल रहे होंगे। देखिए वो मैटर सब सुनिए अमीश जी सुनिए, वो मैटर सब जुडिस है, इसलिए बराए मेहरबानी उस पर बोलने से मैं बिल्कुल आप सब जुडिस मामला है, आप उस पर नहीं बोलना चाहते, लेकिन क्या आपको लगता नहीं कि आप भी हेट स्पीच के दायरे में आते हैं? अगर नुपुर शर्मा पे आप कार्रवाई की डिमांड करते हैं तो आप पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि जब बैलेंसवाद का जो बात कह रहे हैं ना असद साहब, वो कैसे होता है कि आप देखिए कि अगर एक किसी अल्पसंख्यक के ऊपर जब एफआईआर होती है तो उसे 4 घंटे पहले, एफआईआर के 5 घंटे पहले अरेस्ट कर लिया जाता है, 5 घंटे बाद एफआईआर होती है, और नुपुर शर्मा पर एफआईआर हो जाने के 5-5 दिन के बाद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं होती। ये जो डिसबैलेंस है ना, ये सारी चीज़ें मतलब लोगों की नज़र के सामने है। मुझे लगता है कि आवाम से पूछना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं, चलिए आपको अपने बारे में तो जानकारी नहीं है, आपको अपने बारे में जानकारी कम है, लेकिन मैं आपसे एक और सवाल पूछ लेता हूं। ये मौलाना नदीम मुफ्ती कहते हैं जो पैगंबर साहब के खिलाफ बोलेगा उसकी मैं आंखें नोच लेंगे, उंगली उठाई तो उंगली तोड़ देंगे, हाथ उठाया तो हाथ तोड़ देंगे। कौन है मौलाना नदीम मुफ्ती साहब? कौन? तो लेकिन सवाल, ये कानून है, जज है, क्या है? सुनिए जो आंखें नोचेंगे, हाथ काटेंगे, क्यों? सुनिए कानून काम करेगा ना आपके मामले में, कानून ने काम करा। कानून को हाथ में लेने का तो किसी को भी अधिकार नहीं है, कि कानून को हाथ में लेने का किसी को भी अधिकार नहीं है। मैं सवाल आपसे क्या पूछ रहा हूं, जो इनकी बात है वो हेट स्पीच है कि नहीं है? मौलाना नदीम मुफ्ती, मैं वही तो कह रहा हूं कि आप हेट स्पीच के अंदर में, सुनिए, आप हेट स्पीच के मामले में अगर आप बायस बन के काम करेंगे, आप बताइए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनेगा, तब आप जाके नुपुर शर्मा को सस्पेंड करेंगे, कैसे चलेगा? अंतर्राष्ट्रीय दबाव 72 अगर अभी भी अगर ये जो देखिए आप देखिए, आपको भी पता है अंतर्राष्ट्रीय दबाव 72 चीजों पे बनता है, वो 72 चीजें हो नहीं जाती, जहां गलत होता है वहां कार्रवाई आपको बताऊं। सुनिए परसों तक आप कह रहे थे देखिए कुछ नहीं हो रहा, एक नहीं कई एफआईआर हुई है नुपुर शर्मा में, और नवीन कुमार जिंदल। सुनिए मेरी बात, सुनिए, मैं आपको बताऊं। देखिए यूरोप में और यूएस के अंदर में, सुनिए मेरी बात, सुनिए अमीश जी, अब आप बात सुन लीजिए कि धर्म के मामले के अंदर में यूरोप में और यूएस के अंदर में कुछ अंडरगारमेंट्स के ऊपर हिंदुओं के जो धार्मिक आस्था के चिन्ह थे उसके साथ में वो दिए जा रहे थे, उसकी कंप्लेन हुई, उस पर उसका सॉल्यूशन आया। तो सवाल वही है कि इस अरे सर आप क्या बात करते हैं, जो है आप ये बात कर रहे हैं, हिंदू देवी देवताओं की कैसी तस्वीरें बनाई थी एमएफ हुसैन ने? वो किसका गुस्ताख था? अरे मैं जो कहना चाह रहा हूं आप समझिए कि जो धर्म, और यहाँ पर और एक जगह पे नारे लगाए जाते हैं, सरहदें नहीं लगती हैं अगर आपके जज्बात जुड़े। गुस्ताखे रसूल की क्या सजा, सर तन से जुदा, तन से जुदा, इस तरह के नारे लगते हैं और फिर कहा जाता है कि देखिए हम तो संविधान को फॉलो कर रहे हैं। नहीं, एमएफ हुसैन ने हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरों को नग्न रूप में बनाया था। आज 9 तारीख तक भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं होती। आप 9 तारीख को रो रहे हैं, आप 9 तारीख को रो रहे हैं, आप नुपुर शर्मा को तब से रो रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, एमएफ हुसैन ने हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरों को नग्न रूप में बनाया था। किसके क्या सेंटिमेंट हर्ट नहीं होते? होते हैं। क्या नारे ये लगते हैं कि हम हाथ काट देंगे, हम पैर काट देंगे? नहीं, कानून अपना काम करेगा और कानून अपना काम कर रहा है। मैं बार बार इस बात को बोलता हूं। तो कब करेगा? कैसे करेगा कानून? 15 दिन का हो गया, कब करेगा कानून अपना काम? अब नीचे अवस्थी को पहले आने दीजिए। कब करेगा बताइए? कानून अपना काम कायदे से नहीं कर रहा, बैलेंस नहीं बनाया जा रहा। बैलेंस इज नॉट देयर, आंसर इट कैटेगोरिकली। बैलेंस नहीं है आपकी विचारधारा की सरकार में। अमीश जी, मैं दानिश कुरैशी से पूछना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति वजीउल्लाह ने वाराणसी में सीरियल बम विस्फोट किए थे उसको कितने साल बाद सज़ा मिली है?
और उसको भी सज़ा मिलने से पहले एक समय समाजवादी पार्टी कोर्ट पहुंच गई थी उनसे आरोप वापस लेने के लिए, ये तो निर्दोष हैं। यह है इस देश के। आज इन्होंने क्या कहा दानिश कुरैशी ने, अल्पसंख्यक होने की वजह से। ये अल्पसंख्यक होने का जो आप बहाना बनाते हैं ना, ये आप छोड़ दीजिए प्लीज़। दानिश कुरैशी, मैं आपको बताता हूँ, क्रिकेट में श्रीसंत और अजरुद्दीन दोनों मैच फिक्सिंग में पकड़े गए। अजरुद्दीन ने कहा, श्रीसंत के पास तो कोई बहाना नहीं था, अजरुद्दीन ने कहा कि मुझे इसलिए फंसाया जा रहा है क्योंकि मैं अल्पसंख्यक हूँ। ये कब तक चलेगा, ये बताइए, कब तक चलेगा? इसलिए हम सब कहते हैं, जब आप कहते हैं हिंदू मुसलमान मत करो ना, सब भारतीय हैं, सब पे एक सा कानून लागू होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, क्या दिक्कत है इसमें? सब भारतवासियों के साथ एक साथ होगा, तो उसमें आप अलग क्यों चाहते हो? बात बड़ी अमीश देवगन साफ सी है कि ज्ञान व्यापी में शिवलिंग मिलने के पश्चात जिस तरीके से भगवान शिव का, दानिश कुरैशी भी जिसमें शामिल थे और बहुत सारे लोग शामिल थे जिनके उसमें FIR में नाम भी हैं, जिस तरीके से मजाक उड़ाया गया, लेटेस्ट समाजवादी पार्टी के MLA लाल बिहारी यादव ने उड़ाया, जिस तरीके से उड़ाया गया, उसकी क्या सज़ा होनी चाहिए? दानिश कुरैशी, आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए सज़ा? वही होगी ना। अगर वही सज़ा कर दें तो मैं उसका बिल्कुल भी पक्षधर नहीं। ठीक है। दानिश कुरैशी, बात का जवाब दें। अजीज एक दूसरे की आस्थाओं का सम्मान करें। एंड सुबुई खान, ओके, दानिश, सब भारतीय सभी एक दूसरे की आस्थाओं का सम्मान करें। दानिश कुरैशी को बोलने दीजिए। दानिश कुरैशी, आप मजाक उड़ाएं और चले जाएं, ठीक, सुनिए, ये नहीं चलेगा। नहीं, सुनिए, कोई किसी का मजाक उड़ाए वो मुनासिब ही नहीं है। मैं उड़ाया गया है, बताता हूँ कि दरअसल होता क्या है। अरे अब अमीश जी मैं बोल लूँ या फिर आप ही बोल लीजिए? सर मैं बोल लूँ, ठीक है। अब सवाल ये है कि देखिए हो क्या रहा है, पता है बोल तो ले, आप खुद उसमें टीवी शामिल चैनल थे। पे बैठ के तो हम सूफी बातें कर रहे। अरे मैं सुन लीजिए ना, मैं देखिए, सुनिए मेरी बात। उस मैटर पे बात करेंगे तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा। मैटर सब जुडिस है और उस पर मैं बिल्कुल भी कोई डिस्कशन नहीं चाहता हूं, क्योंकि ऑलरेडी मैटर कोर्ट में है। इसीलिए मैंने आने से पहले भी अमीश जी से कहा था कि अगर उस मैटर का जिक्र होगा, कोर्ट नहीं दिया, उसको नहीं माना। नहीं, तो वो नुपुर शर्मा खुद मौजूद नहीं है ना, बुला लीजिए ना उनको, आप बुला लीजिए ओवैसी का, आप बुला लीजिए उनको, नुपुर शर्मा जी पर स्टेटमेंट है ऑन रिकॉर्ड कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, सारी चीजें रिकॉर्ड पे ही है। त्यागी जी, यानी कि सुप्रीम तो है लेकिन वो खुद उन्होंने कहा यानी सुप्रीम कोर्ट की, यानी कि गलती हुई है। ठीक है, दानिश, मैटर सब जुडिस है, उस पर वो बोलेंगे नहीं। तो वो जजमेंट, आप जजमेंट पूरा उस दिन आप देख लीजिएगा। उस दिन हाँ, तो मतलब कैसे आस्था और आप पर जो FIR हुई है फॉर दैट मैटर, वो सिर्फ इसलिए नहीं जो आप जेल गए थे, मैं तो आपके साथ ही था उस डिबेट में। आप हिंदू देवी देवताओं को किस तरीके से पेश कर रहे थे, गालियां दे रहे थे और इतनी भद्दी तरह से बातें कर रहे थे, उस पर आप जेल गए थे। मैटर सब जुडिस है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी जबान चल गई। महत्वपूर्ण बात सिर्फ यहां पर इतनी सी है कि आज तक इस देश में ये चलन रहा है कि आप हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें बनाए, गालियां दे। परेशानी है कि वो कह रहे, दानिश कुरैशी कह रहे बैलेंस नहीं है। बैलेंस हो ही नहीं सकता, बैलेंस होना भी नहीं चाहिए। आतंकवादी की मां ने आज तक कभी किसी आतंकवादी को आतंकवादी माना है क्या? We will just have to go by the law. चोर की मां ने कभी उसको चोर माना है क्या? वो मानती ही नहीं है। अपने बेटे को चोर कौन मानेगा? लेकिन अगर कानून मानता है तो वो चोर है। अगर ये जो लोग आपके मेरे बराबर में विंडो में दिख रहे हैं, अगर ये भड़काऊ है और कानून इस बात को मानता है कि ये भड़काऊ है, तो ये है। इनका परिवार, इनका समाज, इनके लोग नहीं मानते, वो मानेंगे भी नहीं क्योंकि उनकी सिंपैथी है इनसे। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। असदुद्दीन ओवैसी जी भड़काऊ है, कानून मानता है तो वो है। Okay, you made your point. मैं